नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द मून कमेंट में आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली का पॉल्यूशन और दिवाली दोनों में बहुत कुछ समानताएं हैं, जैसे कि दोनों ही अक्टूबर या नवंबर में आते हैं और दोनों में ही पटाखे यानी कि फायर क्रैकर्स बहुत ज्यादा बदनाम हैं। और साथ ही हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और पर्यावरणविद और जो हमारे यहाँ के लेफ्ट लिबरल्स हैं, उनके लिए अपने प्रोपेगेंडा चलाने के लिए सबसे बेहतरीन चीजें हैं दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही जो दिल्ली एनसीआर के जो शहर हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में से एक है। गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ये दुनिया के जो टॉप 10 पॉल्यूटेड शहर हैं उन सब में आते हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने सन 2018 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं यहाँ के वाहन, जो यहाँ के पॉल्यूशन में 41% तक योगदान देते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आता है यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क, जो यहाँ पे 21.5% अपना योगदान देता है दिल्ली के पॉल्यूशन में। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है यहाँ की इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री की वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो है 18%। और स्टबल बर्निंग के लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक जो डेटा नहीं था, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि स्टबल बर्निंग का योगदान दिल्ली पॉल्यूशन में 18% से 40% के बीच है। और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए जो मेन रीजन है वो 4 रीजन है: यहाँ के वाहन, यहाँ का कंस्ट्रक्शन वर्क और यहाँ की इंडस्ट्री, और साथ ही पड़ोसी राज्यों में होने वाली स्टबल बर्निंग। हर साल दिवाली को दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए हमारे बुद्धिजीवी और पर्यावरणविद बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। लेकिन एक स्टडी में कहा गया है कि सन 2010 से बाद में हर साल पटाखों की बिक्री में 10 से 25% तक की कमी आती गई है। यानी कि ओवरऑल पिछले 10 साल में पटाखों की बिक्री में 70% तक कमी आई है। लेकिन एक सर्वे में कहा गया है कि दिल्ली का पॉल्यूशन जो पिछले 10 साल में 40% तक बढ़ गया है। तो इसका रीजन के बजाय हमारी सरकार और हमारे बुद्धिजीवी और हमारे पर्यावरणविद केवल दिवाली को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। लेकिन इस बार उनका ये प्रपंच चला ही नहीं, क्योंकि मेन बात रही है कि इस साल जो दिल्ली का पॉल्यूशन है पिछले सालों की तुलना में बहुत ज्यादा रहा है और दिवाली अभी तक आई भी नहीं है। तो शायद लगता है लोग दिवाली का वेट कर रहे हैं दिल्ली के पॉल्यूशन को जिम्मेदार ठहराने के लिए। हिंदू फेस्टिवल शेमिंग यानी कि ये प्रोपेगेंडा है जो बहुत ही लंबे समय से लेफ्टिस्ट लोग चला रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा है हमारे यहाँ पर टीवी पर दिखाए जाने वाले एड और हमारे सेलिब्रिटीज और टीवी के जो एड हैं वो इस तरह से हमारे जो हिंदुओं के त्योहार को प्रदर्शित करते हैं कि जैसे कि ये त्योहार ना हो गई, बहुत ही रूढ़िवादी सोच हो जाती है। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा का आपने एक वीडियो देखा होगा, एक एड था बहुत पुराना, उसमें वो कहती हैं कि प्लीज डोंट क्रैक फायर क्रैकर्स बिकॉज शी हैज अस्थमा। लेकिन उसके बाद उनकी शादी में का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा पटाखे चलाए जाते हैं, और उसके बाद एक फोटो आता है इंस्टाग्राम पर, उन्हीं के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें वो अपनी ससुराल में सिगरेट और सिगार पीते हुए नजर आती हैं। उसके बाद सोनम कपूर को भी दिवाली के पटाखों से बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो लेकिन उनकी शादी में भी सेम प्रियंका चोपड़ा वाला ही काम हुआ। इसके बाद आती है तापसी पन्नू ने बहुत ही ज्यादा ये होली के टाइम पर सेव वाटर वाले कैंपेन चलाती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं वो सेव वाटर किसके लिए कर रही हैं। इसके साथ ही विराट कोहली दिवाली पर सीधे सीधे आपको मुबारकबाद देने के बजाय कहते हैं कि प्लीज डोंट डू दैट, यानी कि पटाखे मत जलाइए। लेकिन और दूसरे त्योहारों के प्रति आप उनका नजरिया देख सकते हैं। इसके साथ ही अभी एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी रही है तनिष्क एड के साथ में। उन्होंने क्या करा कि अपने एड को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने दिखाया केवल कि पटाखे मत जलाइए, उन्हें अपने प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनका सीधा प्रोपेगेंडा था कि दिवाली पर फायर क्रैकर्स को बैन कीजिए क्योंकि बहुत बुरी चीज है। हिंदू फेस्टिवल शेमिंग ये केवल एक दिवाली तक ही सीमित नहीं है, ये हिंदुओं के हर त्योहार पर लागू होता है। जैसे कि शिवरात्रि पर कैंपेन चलाया जाएगा कि आप दूध शिवलिंग पर न चढ़ाकर सीधे सीधे आप गरीबों को दे दीजिए, जो भूखे लोग हैं उन्हें दे दीजिए। उसके बाद होली का जो सेव वाटर कैंपेन है वो वर्ल्ड फेमस कैंपेन है इंडिया के बुद्धिजीवियों का। उसके बाद अब की बार रक्षाबंधन पर कमाल हुआ, पेटा ने एक बैनर निकाला जिसमें कहा गया ऑन रक्षाबंधन सेव काऊ। इसका लॉजिक किसी को समझ नहीं आया। इसके साथ ही जो हमारे जो त्योहार हैं जैसे कि करवा चौथ और छठ पूजा, करवा चौथ जिसमें एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है, और छठ पूजा जिसमें एक माँ अपने बेटे के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो उसमें लेफ्टिस्ट और हमारे यहाँ के जो फेमिनिस्ट और जो लिबरल्स लोग हैं उसे कहते हैं कि देखिए ये जो दोनों त्योहार हैं ये भारतीय समाज की जो मेल सुप्रीमेसी को दिखाते हैं। इसके साथ ही दशहरे को यहाँ पर बाहरी प्लस मूल निवासी के संघर्ष के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर हमारे लिबरल्स की हिपोक्रेसी दिखाई देती है अलग ही लेवल पर। जैसे कि
क्रिसमस में पूरी दुनिया में लाखों पेड़ काटे जाते हैं क्रिसमस ट्री बनाने के लिए, तब कोई सेव ट्री कैंपेन नहीं चलता है। इसके साथ ही क्रिसमस और नववर्ष पर और शादी समारोह में और यहाँ तक कि किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव जीतने पर भी पटाखे फोड़ने का बहुत चलन है, लेकिन उनसे शायद कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता है। तो यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी साफ साफ दिखाई देती है। कंक्लूजन क्या निकलता है इन सब चीजों का? देखिए, आपको मैं सीधे सीधे कहूँ तो दिवाली पर पटाखे जलाना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है और मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को पसंद नहीं होगा। लेकिन जो ये बुद्धिजीवियों का जो प्रोपेगेंडा है कि केवल एक ही समुदाय के त्योहारों को इस तरह प्रदर्शित करना कि जैसे इससे केवल एक समुदाय के त्योहारों से ही पूरी दुनिया में जो समस्याएं हैं वो केवल इस समुदाय के त्योहारों से ही हो रही हैं, तो ये कोई समाज की उन्नति नहीं कर सकता है। ये केवल समाज को एक गहरी खाई में ही धकेल रहा है। जैसे कि आज के समय में अगर मैं देखूं तो हिंदू युवाओं में अपने त्योहारों के प्रति इतनी घृणा भर चुकी है कि वो इन लिबरल्स के प्रोपेगेंडा में ऐसे शामिल हो चुके हैं, वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उनके लिए दिवाली पर दिए जलाना भी कुछ समय बाद पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है अगर यही सब चलता रहा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो चीजें गलत हैं आप उन्हें गलत ना बोलें, लेकिन अगर गलत बोलते हैं तो आप समाज में सभी वर्गों, सभी समुदायों के जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर आप फोकस करें। केवल एक ही समुदाय को केवल सही भी हो या गलत हो उस बात पर उसे एक पिंच करना, उसे लज्जित कर महसूस करवाना उसकी संस्कृति पर, ये मैं कहूंगा कि समाज का उत्थान नहीं, केवल एक प्रोपेगेंडा है जिससे आप केवल समाज को एक गर्त में ही ढकेलते जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है जो मैंने जिस टॉपिक पर आज ये वीडियो बना है, जो इस पर आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई सुझाव हो और या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आप मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो कीजिए। वहां पर आप केवल यहाँ पर सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, आपको वहां भी फॉलो करना होगा। तीनों ही अकाउंट जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ आप सबको शुभ दिवाली और नमस्कार।